क्या आप जानते हो कि जहां आज न्यू दिल्ली में इंडिया गेट खड़ा है, वहां पर दरअसल इससे बनने से पहले रेलवे ट्रैक्स यानी ट्रेन की पटरियां थी। इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, इंडिया गेट। इसे तो आप सब जानते ही होंगे। आखिर कई बार इंडिया के सिंबल की तरह भी इसे दर्शाया जाता है पेट्रियोटिक वे में। इसे आज से करीब 100 साल पहले 1921 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और इसे इसके 10 साल के बाद 1931 में बन के पूरा हुआ था। इसे बनाने की असल वजह थी जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि वर्ल्ड वॉर वन और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में मारे गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए। ये उनको इज्जत देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इंडिया गेट का पुराना नाम था ऑल इंडिया मेमोरियल। यही था इंडिया गेट का ओरिजिनल नाम। ये जो नाम है इंडिया गेट, इसे तो बस इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, इंडिया गेट के ऊपर लिखा हुआ है इंडिया बड़े बड़े अक्षरों में और इसकी लेफ्ट साइड पे MCMHIV और इसके राइट साइड पे MCMHIH लिखा हुआ है, जिसका मतलब 1914 और 1919 होता है। रोमन न्यूमेरिकल्स में इन्हें ऐसा लिखा जाता है क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी और 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। और इंडिया गेट के ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि इसे उन सोल्जर्स की याद में बनाया गया है जो कि वर्ल्ड वॉर वन और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में मारे गए थे। और एक और बात, उन 74,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स में से 13,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स के नाम आज भी इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए हैं। आप चाहे तो जाके इन्हें देख सकते हैं। नंबर 4, इंडिया गेट के डिजाइनर थे सर एडविन न्यूटन। ये वही आदमी है जिन्होंने न्यू दिल्ली की कई सारे बिल्डिंग्स को डिजाइन किया था। यहाँ तक कि इन्होंने पूरा का पूरा न्यू दिल्ली भी इन्होंने एडविन न्यूटन और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, क्योंकि उस वक्त पे ब्रिटिश इंडिया अपनी कैपिटल सिटी कोलकाता से चेंज करके दिल्ली कर रहा था। तो फिर इन कुछ खास बिल्डिंग्स जैसे राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस और इंडिया गेट को न्यू दिल्ली के ठीक एकदम सेंटर में बनाया गया था। और ये जो इंडिया गेट का स्टाइल है, ये आर्क डे ट्रायम्फ से लिया गया है। ये एक बिल्डिंग है फ्रांस के पेरिस शहर में। इसे नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का राजा था, उसके सोल्जर्स, उसकी आर्मी जो कि कई सारी जंगों में मारी गई थी, तो उनकी याद में इसे बनाया गया था। और उस वक्त पे इस तरह के बिल्डिंग्स बनाना काफी फेमस था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो एक अलग ही लेवल पे चला गया था। और इंडिया गेट की पूरी हाइट 42 मीटर्स के बराबर है और इसका जो मेटल है, इसे राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के सैंडस्टोन से बनाया गया है। नंबर 5, और कई सारे लोगों को लगता है कि इंडिया गेट बस एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बल्कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें राजपथ, जिसे कर्तव्य पथ के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट के पीछे जो कैनोपी है और इसके आसपास के छोटे मोटे लॉन्स और पार्क्स, ये भी इंडिया गेट में आते हैं। इन सबको मिलाकर पूरा का पूरा इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स 42 एकड़ का है, जिसमें इंडिया गेट के पीछे कैनोपी यानी कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इस तरह का खुले में हो और इसके पास बस एक छत हो, इसे एक कैनोपी कहा जाता है। इस कैनोपी को 1936 में बनाया गया था। इसे भी एडविन न्यूटन ने ही डिजाइन किया था। इसे लगभग एक 5 मीटर लंबे किंग जॉर्ज फिफ्थ के स्टैचू रखने के लिए बनाया गया था। और किंग जॉर्ज के स्टैचू इसलिए क्योंकि वो उस वक्त पे ब्रिटिश एम्पायर के राजा थे। लेकिन फिर 1968 में इंडिया की आजादी के कई सालों बाद इस स्टैचू को हटा दिया गया और इसे इसके पास के कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया। उसके बाद ये 54 सालों तक का इसे खाली पड़ा रहा। फिर ऐसे ही 8 सितंबर 2022 को इस कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया, जो कि 8 मीटर तक का लंबा था।
क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बस एक ही ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी खुद की आर्मी बना के पूरा ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी, और वो भी कई बार। नंबर 6, अमर जवान ज्योति। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें एक उल्टी राइफल, उसके ऊपर एक सोल्जर का हेलमेट और एक आग लगी हुई है। इसे इंदिरा गांधी ने 1972 में लगवाया था उन सोल्जर्स की याद में जो कि 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में मारे गए थे। हालांकि इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया था 2019 में। नेशनल वॉर मेमोरियल को 2019 में बन के पूरा हुआ था। इसे उन लोगों की याद में बनवाया गया था जो कि 1947 इंडिया की आज़ादी के बाद जितने भी वॉर्स में शहीद हुए थे उनकी याद में इसे बनवाया गया था। इसलिए अमर जवान ज्योति को भी नेशनल वॉर मेमोरियल में रख दिया गया। नंबर 7, क्या आप जानते हो कि जहां इंडिया गेट आज के वक्त पे न्यू दिल्ली में खड़ा है, आज के वक्त पे इसके बनने से पहले रेलवे ट्रैक्स थी, ट्रेन की पटरियां थी। ये एकदम सच बात है, लेकिन वो पटरियां एकदम इंडिया गेट के पास से नहीं जाती थी, वो इसके थोड़ा पास से जाती थी। उस वक्त पे दिल्ली जंक्शन बस एक ही अकेला रेलवे जंक्शन था पूरे दिल्ली में, और उस वक्त पे ये दिल्ली और आगरा को जोड़ती थी ये लाइन। नंबर 8, इंडिया गेट को हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, जिससे कि दिल्ली का चौथा सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला मॉन्यूमेंट है। और हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड भी यहीं कर्तव्य पार्क से होके इंडिया गेट तक का जाती है। 1955 से आज 2025 तक ऐसे ही होता आ रहा है।